रेगुलर जीएसटी और टैक्स अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। हेलो फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी कलेक्ट करता है, गवर्नमेंट को पे नहीं करता है या फिर जीएसटी का फ्रॉड करता है तो उसकी प्रॉपर्टी किस प्रकार अटैच की जाएगी, इसके लिए सीबीआईसी ने नई गाइडलाइंस को इशू किया है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी एक्ट के अंतर्गत जीएसटी पे नहीं करता है या जीएसटी का फ्रॉड करता है तो उसकी प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है सेक्शन 83 के अंतर्गत। लेकिन ये प्रोविज़न किस प्रकार एक्सरसाइज करनी है, इसके लिए क्लियर गाइडलाइंस नहीं दी गई थी। बहुत सारी हाई कोर्ट ने भी ऑब्जर्वेशन दी थी कि इसके लिए सीबीआईसी को गाइडलाइंस इशू करनी चाहिए। अब सीबीआईसी के द्वारा ये गाइडलाइंस इशू की गई हैं कि प्रॉपर्टी को किस प्रकार अटैच किया जाएगा। फ्रेंड्स, आप सेक्शन 83 को रेफ़र कर सकते हैं, जिसमें कि बताया गया है कि यदि कोई प्रोसीडिंग जीएसटी एक्ट के अंतर्गत पेंडिंग है तो गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए जीएसटी कमिश्नर को ये पावर दी गई है कि वो प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है और ये प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल तक वैलिड रहती है जब ये ऑर्डर पास किया गया है। इसलिए अब सीबीआईसी ने कहा है कि प्रोविजनल अटैचमेंट तभी की जा सकती है यदि टैक्सेबल पर्सन के अगेंस्ट कोई प्रोसीडिंग पेंडिंग है और इस केस में कमिश्नर के पास ओपिनियन होना चाहिए कि टैक्स पेयर की जो प्रॉपर्टी है उसे अटैच करना ज़रूरी है ताकि गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट किया जा सके। जीएसटी ऑफिसर को अपना ओपिनियन बनाते हुए ड्यू डिलिजेंस को एक्सरसाइज करना है और केस के फैक्ट को देखने हैं और ये देखा जाएगा कि बिजनेस का नेचर क्या है, कैपिटल एसेट में कितनी इन्वेस्टमेंट टैक्स पेयर के द्वारा की गई है और क्या ऐसा भी केस हो सकता है कि व्यक्ति जीएसटी को बिना पे किए हुए अपनी प्रॉपर्टी को रिमूव कर दे। कि सभी केस देखे जाएंगे और जीएसटी कमिश्नर को ये रीज़न अपनी फाइल में रिकॉर्ड करने होंगे। और ये जो प्रोविजनल अटैचमेंट है वो रूटीन या फिर मैकेनिकल मैनर में एक्सरसाइज नहीं की जा सकती, क्योंकि इस केस में बहुत ही ज़्यादा केयर और कॉशन की आवश्यकता है। फ्रेंड्स, प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच करने के लिए क्या प्रोसीजर होगा। कमिश्नर किसी भी प्रॉपर्टी को अटैच कर सकता है इंक्लूडिंग बैंक अकाउंट। इसके लिए वो रीज़न रिकॉर्ड करेगा और उसके बाद वो ऑर्डर पास करेगा जीएसटी DRC 22 में विद डॉक्यूमेंट आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसमें कि वो प्रॉपर्टी की डिटेल देगा जिसे कि अटैच किया जा रहा है। उसके बाद अटैचमेंट ऑर्डर की कॉपी रेवेन्यू अथॉरिटी को भेजी जाएगी या फिर ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी को या फिर बैंक को। यानी कि यदि मूवेबल या इमूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की जा रही है तो कंसर्न डिपार्टमेंट को ये कॉपी भेजी जाएगी। उसके बाद यदि इस प्रॉपर्टी को कभी रिमूव करना है तो उसके लिए कमिश्नर की रिटन इंस्ट्रक्शन लेनी होगी, उसके बाद ही इस प्रॉपर्टी को रिमूव किया जा सकता है। इसके अलावा अटैचमेंट ऑर्डर की कॉपी भी टैक्सेबल व्यक्ति को जितनी जल्दी हो सके वो प्रोवाइड की जाएगी ताकि वो इस अटैचमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट अपनी ऑब्जेक्शन फाइल कर पाए। इसके लिए कमिश्नर को रीजनेबल अपॉर्चुनिटी व्यक्ति को देनी होगी और उसकी रिटन ऑब्जेक्शन को कंसीडर करने के बाद कमिश्नर अपना ओपिनियन फॉर्म कर सकता है कि क्या उसे प्रॉपर्टी को अटैच रखना है या फिर वो रिलीज़ कर सकता है। और इसके लिए यदि वो रिलीज़ के लिए ऑर्डर पास करता है तो जीएसटी DRC 23 में यह ऑर्डर उसे पास करना होगा। यदि टैक्स पेयर कोई ऑब्जेक्शन फाइल नहीं भी करता है लेकिन उसके द्वारा जो रिप्रेजेंटेशन दी गई है उसके बेसिस पे कमिश्नर ये डिसाइड कर सकता है कि प्रॉपर्टी को अटैच करने की आवश्यकता नहीं है, वो रिलीज़ ऑर्डर पास कर सकता है DRC 23 में। और जो अटैचमेंट ऑर्डर पास किया गया है वो 1 साल के एक्सपायर होने के बाद वैलिड नहीं रहेगा। यदि प्रोविजनल जो प्रॉपर्टी अटैच की गई है वो पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की है तो उस केस में इसे रिलीज़ भी किया जा सकता है, लेकिन टैक्स पेयर को उस प्रॉपर्टी की मार्केट प्राइस के इक्विवेलेंट अमाउंट पे करना है या फिर जो अमाउंट उससे पेबल है दोनों में से जो भी कम हो और पेमेंट के प्रूफ सबमिट करने के बाद वो इसे रिलीज़ करवा सकता है। लेकिन यदि पेरिशेबल या फिर हजार्डस नेचर की प्रॉपर्टी को टैक्स पेयर रिलीज़ नहीं करवाता है तो उस केस में से डिस्पोज ऑफ किया जा सकता है और जो अमाउंट रिलाइज होगा उसे टैक्स, इंटरेस्ट, पेनल्टी या फीस जो पेबल होगी उसके अगेंस्ट एडजस्ट किया जा सकता है। इस प्रोसीड को गवर्नमेंट अकाउंट में डिपॉजिट किया जाएगा, नेशनलाइज्ड बैंक में एक फिक्स डिपॉजिट बना दिया जाएगा और उसमें ये अमाउंट जमा कर दिया जाएगा।
जब ऑर्डर पास किया जाएगा तब ये अमाउंट एडजस्ट कर लिया जाएगा। फ्रेंड्स, कौन से ऐसे केस हैं जहाँ पे कि प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया जाएगा? इसके लिए मैक्सिमम केयर एंड कॉशन एक्सरसाइज की जाएगी। जो टेक्निकल नेचर का केस है उसके लिए प्रोविजनल अटैचमेंट नहीं की जाएगी। ये उसी केस में अटैचमेंट की जाएगी यदि टैक्स का इवेजन है या कोई व्यक्ति गलत इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेल करता है या फिर यूटिलाइज करता है या गलत तरीके से पास ऑन कर देता है। इसके लिए फैक्ट ऑफ द केस को चेक किया जाएगा और कमिश्नर ओपिनियन फॉर्म करेगा। नीचे दिए गए केस हो सकते हैं जहाँ पे कि प्रॉपर्टी अटैच की जा सकती है। यदि कोई व्यक्ति किसी गुड्स या सर्विस को सप्लाई करता है लेकिन उसके लिए इनवॉइस नहीं इशू करता है और जीएसटी एक्ट और रूल की प्रोविज़न को वायलेट करता है ताकि वो टैक्स की चोरी कर सके, या फिर कोई व्यक्ति इनवॉइस या बिल को तो इशू करता है लेकिन गुड्स या सर्विस को सप्लाई नहीं करता है, या फिर यदि कोई व्यक्ति बिना गुड्स या सर्विस को रिसीव किए हुए उसका इनपुट एज क्रेडिट अवेल कर लेता है। फ्रेंड्स, यदि कोई व्यक्ति जीएसटी कलेक्ट कर लेता है और उसे ड्यू होने के 3 महीने के अंदर भी पे नहीं करता है तो उस केस में भी प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है, या फिर फ्रॉडलेंटली जीएसटी का रिफंड क्लेम करता है, या फिर फ्रॉडलेंटली इनपुट एज क्रेडिट पास ऑन कर देता है जबकि वो खुद उसका जीएसटी पे नहीं करता है। ये एक इलस्ट्रेटिव लिस्ट है और कमिश्नर केस के फैक्ट चेक करके कोई और ग्राउंड पे भी प्रॉपर्टी अटैच कर सकता है। फ्रेंड्स, किस प्रकार की प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है इसके बारे में बताया गया है कि जो एक्सेसिव अमाउंट है, जितना टैक्स ड्यू है उससे ज़्यादा की प्रॉपर्टी की वैल्यू को अटैच नहीं किया जाएगा। सिर्फ उतनी तक की ही प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा जितना कि गवर्नमेंट का जो इंटरेस्ट है वो इन्वॉल्व है, और इसके लिए जो एस्टिमेटेड अमाउंट है गवर्नमेंट का जो टैक्स अमाउंट है उसे एस्टिमेट किया जाएगा, उसके इक्विवेलेंट जो है प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को भी अटैच किया जा सकता है यदि जो अमाउंट है वो इन्वॉल्व ज़्यादा है, यानी कि एस्टिमेटेड अमाउंट जो गवर्नमेंट का पेंडिंग रेवेन्यू का है वो ज़्यादा है और प्रॉपर्टी की वैल्यू कम है, तो एक से ज़्यादा प्रॉपर्टी को अटैच किया जा सकता है। और डिफरेंट प्रॉपर्टी को डिफरेंट पॉइंट ऑफ टाइम पे अटैच किया जा सकता है। इस प्रकार ऐसा ज़रूरी नहीं है कि सभी प्रॉपर्टी को एक ही साथ अटैच किया जाएगा, लेकिन जिस व्यक्ति के अगेंस्ट प्रोसीडिंग पेंडिंग है सिर्फ उसकी प्रॉपर्टी को ही अटैच किया जाएगा जो उससे बिलोंग करती हैं, किसी दूसरे व्यक्ति की प्रॉपर्टी को अटैच नहीं किया जाएगा। इसके अलावा पहले इमूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा, लेकिन यदि अमाउंट सफिशिएंट नहीं है इमूवेबल प्रॉपर्टी की वैल्यू का गवर्नमेंट का टैक्स पे करने के लिए तो फिर मूवेबल प्रॉपर्टी को अटैच किया जाएगा। और ये कोशिश की जाएगी कि अटैचमेंट की वजह से व्यक्ति की बिजनेस एक्टिविटी प्रभावित ना हो, इसलिए रॉ मटेरियल, इनपुट या फिनिश गुड्स को नॉर्मली डिपार्टमेंट के द्वारा अटैच नहीं किया जाएगा। यदि व्यक्ति की मूवेबल प्रॉपर्टी अटैच की गई है जैसे कि बैंक अकाउंट भी, तो उस केस में व्यक्ति ने रिलीज़ करवा सकता है, लेकिन इसके बदले में वो दूसरी इमूवेबल प्रॉपर्टी को ऑफ़र कर सकता है गवर्नमेंट को कि वो उससे अटैच कर ले। लेकिन ये इमूवेबल प्रॉपर्टी जो है किसी भी प्रकार के चार्जेस से फ्री होनी चाहिए, जैसे कि मॉर्टगेज या प्रॉपर्टी टैक्स एक्स्ट्रा से कोई लीगल डिस्प्यूट ना हो, और इसके लिए ओरिजिनल टाइटल डीड देनी होगी ताकि कंसर्न्ड ऑफिसर सेटिस्फाई हो सके। प्रॉपर्टी को कितने टाइम के लिए अटैच किया जा सकता है? प्रोविजनल अटैचमेंट 1 साल के लिए वैलिड रहेगी जैसे ही प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर पास कर दिया जाता है, लेकिन कमिश्नर इससे पहले भी इसे रिलीज़ कर सकता है। इसके लिए उसे DRC 23 में ऑर्डर पास करना होगा। इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन किस प्रकार होगा? क्योंकि जो प्रॉपर्टी प्रोविजनली अटैच की गई है गवर्नमेंट का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए वो टैक्सेबल व्यक्ति की वर्किंग कैपिटल को अफेक्ट कर सकती है, इसलिए अटैचमेंट पीरियड के अंदर ही जितनी जल्दी हो सके इन्वेस्टिगेशन और एडजुडिकेशन कंप्लीट की जाएगी ताकि जो टैक्स इंटरेस्ट या भी पेनल्टी है वो जल्दी से टैक्स पेयर से रिकवर की जा सके। यदि जिस प्रॉपर्टी को प्रोविजनली अटैच किया गया है उसमें किसी और व्यक्ति का भी शेयर है एज अ को ओनर, तो उस केस में प्रोविजनल अटैचमेंट ऑर्डर कंसर्न व्यक्ति को भी दिया जाएगा कि वो अपना शेयर या फिर इंटरेस्ट इसमें ट्रांसफ़र ना करे। फ्रेंड्स, यदि कोई प्रॉपर्टी एग्जम्प्ट है अटैचमेंट से कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 के अंतर्गत तो उसे अटैच नहीं किया जा सकता है।
यहाँ पे नोट करना है कि सेक्शन 83 जीएसटी एक्ट का अमेंड किया गया है फाइनेंस बिल 2021 के द्वारा, लेकिन ये अमेंडमेंट तभी इफेक्टिव होगी जब फाइनेंस एक्ट पास कर दिया जाएगा। तो प्रेजेंट गाइडलाइंस इफेक्टिव रहेंगी और जब ये नया सेक्शन अमेंडेड सेक्शन 83 दोबारा से नोटिफाई किया जाएगा तो उसके बाद ये गाइडलाइंस अकॉर्डिंगली मॉडिफाई हो जाएंगी। फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आपके लिए यह न्यूज़ यूज़फुल रही होगी। कृपया लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों तक ये जानकारी पहुंच पाए और वो जीएसटी एक्ट के अंतर्गत कॉम्प्लायंस कर पाएँ। आप हमें टेलीग्राम ऐप CA सतबीर सिंह टैक्सील पे ज्वाइन कर सकते हैं ताकि आप जीएसटी और इनकम टैक्स के रेगुलर अपडेट अपने मोबाइल पर ही प्राप्त कर सकें।